क्या करना पड़ेगा? चीजों को सीखते हुए सुधारते हुए सीखते हुए सुधारते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज गलतियां बहुत ज्यादा होते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम उसको सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे गलतियों को कम में ही निपटते जाएंगे, सुधारते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, एक दिन हम लोग गलती नहीं करेंगे और हम जो भी करेंगे वो परफेक्ट बन जाएगा। और ये परफेक्शन का भी बिजनेस है ना। लोगों को परफेक्शन लाना बहुत जरूरी है। तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को, सारे धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर को, ऐसा एक इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री अभी आप लोगों ने सुना 100 साल से ज्यादा, और इंडिया के अंदर लगभग 40 इयर्स के ऊपर हो गया, जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए और उसमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल दिया एकदम। जो बोलते हैं ना 360 डिग्री टर्निंग होता है, वो कर दिया कि था कुछ और बन गया कुछ। जैसे कि हमारा धनवंतरी में भी आप लोग ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा कि समाज के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से, हमारी जो समाज व्यवस्था है उस हिसाब से वो लोग 1000 10,000 रुपया का भी लोग नहीं थे, लेकिन आज वही लोग महीने में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो लोग। तो ऐसा एक इंडस्ट्री में हम लोगों है। तो हम लोगों को खुद को प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे जीवन में भी ऐसा एक इंडस्ट्री आया। और ये कैसे हम लोगों को, जो आप मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग एक सर्वाइवल की जिंदगी जी रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको कैसे एक सफलता की तरफ हम लोग ले जा सके, है ना। हमारी जो हर एक व्यक्ति की जो सपना होता है वो सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यानी कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें की आदत डाल दिया, उससे कैसे हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से उन लोगों को भी एक सफल जीवन, एक बहुत ही उन लोगों की सपनों की जो जीवन है उसको जीने में मदद कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रॉम सर्वाइवल टू सक्सेस। यानी कि आज आप देख लो, आपके आसपास आप जितने लोगों को जानते हो उसमें से 90% लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर गलती से भी उसके जीवन में आ जाएगा ना, तो वो लोग भी एक बेहतरीन जिंदगी जीने की आशा रख सकते हैं। और 100% अगर उसके ऊपर बिलीव करके, काम करके, मेहनत करके उसमें टिका रहेगा, तो 100% उसकी जरिए उसकी जिंदगी बदलेगी और उसकी आने वाली जिंदगी जो है ना, वो एक सर्वाइवल मोड से एक मतलब एक बेहतरीन जिंदगी जीने लायक वो लोग भी बन जाएंगे। तो ये अभी हम जो जीवन में रह रहे हैं, मोस्ट इंडियन फैमिलीज जो है ना, वो हम लोग एक रूटीन लाइफ में ही जी रहे हैं। सुबह उठना, कुछ काम पे जाना, फिर शाम को घर वापस आ जाना, फिर रात की खाना खा के सो जाना, फिर अगेन अगले दिन वही सुबह उठ के भाग दौड़ करके अपने काम पे जाना, फिर शाम को भाग दौड़ करके घर पे वापस आना, फिर रात को खाना खाना, फिर सो जाना। मतलब ऐसे एक रूटीन लाइफ में ही हम लोग जी रहे हैं। आदत सी लग गई हम लोगों को। और इतना कुछ करने के बावजूद हम लोगों को हर हर दिन, हर वक्त, हर महीना, हर साल, अभी तक जितना भी साल हो गए, हम लोगों का उम्र हो गया, अभी तक हम लोग एक ही वही स्ट्रगल, इनकम और एक्सपेंस। मतलब इतना नहीं कमा पा रहा है हम लोग जितना जरूरत है ना। और हमारा जो सपना हम लोग देखते हैं बचपन में, मैं शायद आगे भी आप लोगों को बोला था, असम में भी एक रिवाज है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो 7 8 महीने में उसका जब पहला निवाला दिया जाता है, तो उसमें हम लोग उसकी सपनों को मतलब ये करते हैं, उसको सपना दिखना शुरू करते हैं उसी समय से है। तो उसके सामने बहुत सारे चीजों को रखते हैं हम लोग और उसको पकड़ने देते हैं। यानी कि हम जब इस धरती पे आते हैं, तब से जब तक असली दुनिया से पहचान नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, तब तक हम लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेके जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। लेकिन जब रियलिटी के साथ सामना करना पड़ता है, तब करोड़ों लोगों की उतना खत्म हो जाता है। यानी कि 25 साल, 30 साल होते होते बहुत लोग मर जाते हैं। फिर 7 साल तक सिर्फ उसकी सांसें चलती है, बाकी वो सपना भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, जीना भी भूल जाता है। बस अभी कहानी ऐसा बनता है कि जब तक ऊपर वाला रखेंगे तब तक जिएंगे। यानी कि उसकी खुद की जिंदगी जीना वो भूल जाता है। हमारा हर एक सपना हमसे दूर हो जाता है, हम उसको भूल जाते हैं।
और वो सपनों की बिना जीने की हम लोग आदत डाल देते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये रियलिटी है। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ नितिन सर? नहीं ना? शायद रतिलाल सर, आप मदद करो मुझे। नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही यस बोल यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस। राइट। तो ये हम लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। और मिडिल क्लास की आप लोग लाइफस्टाइल देख लो, क्योंकि इस मीटिंग में जितने सारे लोग हैं, मुझे लगता है शायद एक दो हो सकता है जो अपर क्लास का है। लेकिन हम लोग जितने अभी 77 लोग हैं, मुझे लगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हम लोगों की जो टिपिकल डेली लाइफस्टाइल है, वो कैसा है ये हम सबको मालूम है। कि हम लोग 9 से 5 वाला जो अभी मैंने बोला, कुछ जॉब या तो फिर कुछ काम, यानी कि कोई दुकानदार करता है या तो फिर कोई नौकरी करता है। फिर हम लोगों का एक फिक्स इनकम होता है। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50, लेकिन वो बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, है ना? यानी कि हम अगर इस साल 10,000 रुपया में काम कर रहे हैं, तो अगले 5 साल तक मान लो हम लोग 10-12 हजार, मैक्सिमम 15,000 तक उसको ले जा सकते हैं। वो 10,000 कभी भी 1 लाख या 5 लाख नहीं बनता है, ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग एक फिक्स सैलरी, एक फिक्स इनकम के ऊपर काम करते हैं। और सेविंग तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस को ही हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते, एक्सपेंस को ही हम लोग ठीक से नहीं कर पाते, तो कहाँ से सेविंग्स करेंगे? और हम लोगों का क्या होता है कि एक स्ट्रेस भरी जिंदगी हम लोग जीते हैं, और रूटीन जिंदगी, मतलब कुछ मनोरंजन नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ वो नहीं। सिर्फ दबाव, दबाव, काम की दबाव, इनकम करने की दबाव, ऐसा मतलब एक स्ट्रेस और एक रूटीन जिंदगी हम लोग जीते हैं। ऐसा ही होता है हम लोगों का रतिलाल सर। यस 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 सर, ऐसे ही। राइट। इससे ही जिंदगी बीत रहे, काट रहे हैं, है ना? और हम लोगों को जो अभी मैंने बोला, फिर वही दोबारा रिपीट करूंगा। ऐसे काम करते हुए इसमें दबाव में सुबह से शाम तक काम, तो इसमें जो सैलरी आता है, वो हमारा कुछ ईएमआई, कुछ मोबाइल खरीद लिया, कुछ एक बाइक खरीद ली, कुछ एक हाउसिंग लोन लेके घर बनाया, तो उसका ईएमआई देने में, या तो फिर जो किराए पे रहते हैं उसका रेंट देने में, बच्चों की स्कूल फीस देने में खत्म हो जाता है। तो सपना कहाँ से पूरा होगा? समर वेकेशन आएगा तो जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग गोवा जाएगा, कोई असम का शिलोंग मेघालय वगैरह घूमने आएगा, कोई दीघा जाएगा, कोलकाता, कोई बीच पे जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अपने बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? जो मतलब हमारा मिडिल क्लास फैमिली का डेस्टिनेशन है समर वेकेशन का, वो है अपनी मामा की घर। यस। क्यों? इसमें खर्चा नहीं है। इसमें आपको जब आप छोड़ने जाओगे उस दिन कुछ मिठाई लेके जाना है, 100-200 रुपया का, और पूरा महीना भर मामा के घर में एंजॉय करेगा, और आपको लाना है, यानी कि 500-1000 रुपया में आपका समर वेकेशन खत्म। लेकिन अगर पैसा होता तो आप भी शायद शिलोंग घूमने आते, शराबकुंजी घूमने आते, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होता है, जहां पर आपको सिर्फ हरियाली दिखेगा, जहां दिखोगे वहां पहाड़, जहां दिखोगे वहां झरने, है ना? ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह है इंडिया के अंदर, हम लोग नाम ही नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? जान के क्या होगा? जा तो नहीं पाएंगे, है ना? लेकिन जो पैसा वाला है वो ढूंढ ढूंढ के निकलता है, इस बार वेकेशन पे कहाँ जाएंगे, इस बार कहाँ जाके मौज करेंगे, कहाँ जाके एंजॉय करेंगे। तो ये हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन है। जो काम हम लोग कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली खासकर करते हैं, उन लोगों को ये फाइनेंशियल सिचुएशन है कि वो लोग अपनी सपनों की जिंदगी नहीं जी पाता है, क्योंकि ईएमआई, रेंट, स्कूल फीस, घर के खर्चा में ही उसका जितना इनकम होता है वो खत्म हो जाता है। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, जैसे मैंने अभी बोला, है ना? मतलब जरूरत तो बहुत है, जरूरत बहुत है, लेकिन किराया बोलो, फिर उधारी बोलो, फिर ईएमआई बोलो, इसी के चक्कर में जितना कमाते हैं उतना खत्म हो जाता है। तो हम लोग, अभी मैं मान लो रतिलाल सर, आपको 20 लाख रुपया दिया जाए, तो आपकी अभी
इतनी जरूरत है, आप कल परसों में खत्म कर सकते हो 20 लाख रुपया। हकीकत में उसका जरूरत आपको है, लेकिन पैसा नहीं है बोल के, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मेरा तीन साहब, पैसा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, यस, हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं, राइट, है ना। तो इतना जरूरत तो किस चीज, वो लग्जरी चीज भी नहीं है, वो जरूरत किस चीज है, आपके घर में लगने वाला है, आपको जरूरत है आपके अभी काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, आपकी काम को बेहतरीन ढंग से करने के लिए, आपके घर में पूरे सारे सुविधा देने के लिए। शायद 20 लाख 30 लाख 50 लाख भी दे दूं, आप कल परसों में 1 महीने के अंदर उसको खत्म कर दोगे। लेकिन हमारा इनकम नहीं बोल के हम लोग वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पा रहे। आज हम रेस्टोरेंट पे बैठते हैं तो हम लोग, उसका दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, मेनू जो देते हैं रेस्टोरेंट में। और यस, उसके राइट साइड में लिखा रहता है कीमत, और लेफ्ट साइड में लिखा रहता है क्या खाना मिलेगा उस कीमत पे। तो हम लोग कौन सा साइड देखते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा राइट साइड वाले देखते हैं कि 200 250 राइट सर, के अंदर क्या खा के यहाँ से उठ सकते हैं। अभी उसमें 200 में आपको दाल फ्राई मिलेगा तो आप दाल फ्राई लोगे, और 200 250 में चिकन करी मिलेगा या तो फिर पनीर का कुछ आइटम मिलेगा वो खाओगे। यानी कि आपकी पसंद को आप नहीं देखते हो, आपकी जेब कितना का इजाजत देती है वो आप देखते हो। इसको बोला जाता है, मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है आपके पास। यस, आप कहीं निकलते हो, आप अपनी बाइक में कार में पेट्रोल डालने में अब बोलते हो मुझे 200 का दे दो या 500 का दे दो, आप नहीं बोलते हो कि टंकी फुल कर दो, उसके बाद बोलते हो कि कितना हुआ ऐसा मैं पेमेंट करता हूँ। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है हमारे बीच। क्यों? हमारा इनकम, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वो हालत है। यानी कि हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक स्ट्रगल हम लोगों का जो है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों का फैमिली के साथ हम उतना समय नहीं दे पाते, क्योंकि हमें सुबह उठ के ही 9 बजे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। यानी कि आपकी जो काम के जाने की तैयारी, वो सुबह बिस्तर से उठने की बाद से आपका नहाना, खाना खाना, स्कूल, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, फिर आपको तैयार होके ऑफिस जाना है। यानी कि सुबह 6 बजे से फिर शाम को 6 बजे जब ऑफिस छुट्टी हुआ, वहां से आके थोड़ा बाजार बाजार करके आप ये करके घर का सामान खरीदना वो करना, पहुंचते पहुंचते फिर रात को 9 बज जाता है, फिर खाना खा के आप सो जाते हो। कहाँ से समय दोगे? नहीं। और जो कर रहे हैं हम लोग मिडिल क्लास लोग, ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। नौकरी की बात करो, कुछ व्यवसाय की बात करो, क्या सिक्योरिटी है उसमें कि वो जिंदगी भर मेरा होने वाला है, जिंदगी भर में वही करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आप लोगों ने देखा दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हुए घटना घटे कि लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की बिजनेस रातों रात बंद हो गया। तो एक यस, पूरी चीज है। यानी कि हमारे अंदर हर वक्त वो एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस में रहते हैं हम लोग, और हमारा जो इनकम है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो ये कॉमन स्ट्रगल हम सबका है ना प्रदीप सर? जी, यस सर, लेकिन लेकिन हर किसी का सपना वही था जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हर किसी का था कि मेरा एक बहुत बढ़िया घर हो, अपना एक सुंदर सा घर हो अपना, जहाँ पर हम बहुत बेहतरीन ढंग से रह पाए। आंधी तूफान का कोई चिंता नहीं, घर में घुसते ही बहुत गर्मी के दिन में ठंडी हवा लगेगा, ठंडी के दिन में गर्मी हवा लगेगी, है ना। तो ये सपना हर किसी का है। बाहर से आते ही थोड़ा ठंडा पानी पी लो, ये सबका सपना होता है। एक गाड़ी, हर किसी का सपना है। आप देख लो, पूछ लो, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी खरीदना नहीं। हर किसी का है, लेकिन हाँ अभी वो बोलेंगे क्योंकि वो ये मान लिया है कि वो खरीद नहीं सकता है, वो बोलेगा कि मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत में अभी हर किसी को गाड़ी की जरूरत है। हर कोई हर कोई अलग अलग जगह घूमना पसंद करते हैं। किसका सपना नहीं है थाईलैंड जाने का? किसका सपना नहीं है सिंगापुर जाने का? हर किसी का है। हर किसी को शिलोंग आना है, हर किसी को काजीरंगा देखना है, हर किसी को अलग अलग जगह पे लोनावाला जाने का, है ना, अलग अलग जगह जाने का हर किसी का सपना है। लेकिन यस,
नहीं कर पा रहे हैं बहुत लोग। और बच्चों की जो अभी एजुकेशन का है वो क्वालिटी अगर नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है। अभी आप लोगों ने देखा जो बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट निकला, 100%, 99%। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी ऐसा हो, ताकि कल उन लोगों को अच्छे अच्छे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, टॉप मोस्ट जो स्कूल है उसके उसका नाम मिले। नहीं तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हर किसी का ये सपना है, हर किसी का एक ड्रीम लाइफ है, एक अपना बहुत बेहतरीन सुंदर सा घर, एक बेहतरीन कार, अलग अलग जगहों पे घूमने का, बच्चे की स्कूल अच्छे करना। और ऐसे हजारों बहुत है, लेकिन ये कॉमन जो है लोगों की, वो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हर किसी का ये सपना है, लेकिन ये जो बड़े सपने और काम छोटा सा कर रहे हैं हम लोग, और कुछ क्लियर प्लानिंग नहीं है, यानी कि एक बहुत बड़ी हमारी रियलिटी और हमारे ड्रीम्स, सपना, हकीकत और सपनों के बीच में ऐसा एक बहुत बड़ा ब्रिज, और वो भी टूटा हुआ ब्रिज बन गया, जो हम लोग कभी भी अपनी सपनों वाली जिंदगी जीने के लिए पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना? क्यों? यस जी हमारे सर। पास ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन काम नहीं है। हम कुछ करके गुजारा कर रहे हैं, और कुछ प्लानिंग नहीं है, ऐसा कुछ हम लोगों को सिस्टम नहीं मिला, ऐसा कुछ लोग नहीं मिले जो हमें बोले कि नहीं, आप ये ब्रिज को बेहतरीन कर सकते हो, एस्केलेटर लगा सकते हो, आपको सिर्फ एक पॉइंट पे खड़ा होना है और दूसरे पॉइंट तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, आपको चलना भी नहीं पड़ेगा। ये यस बोलने वाला नहीं है, ऐसा कुछ दिखाने वाला नहीं है। तो हम लोगों की जो जो ब्रिज है वो टूट गया है, और हम लोग अपनी सपनों की जिंदगी को बंद कर रखा है किसी संदूक के अंदर, और उसका चाबी भी हम लोग खो दिया, घुमा दिया उसको, ताकि हमको मिले नहीं, दोबारा हमको सपना देखने का इजाजत नहीं है अभी। यस लेकिन सवाल अभी, राइट। जितने लोग यहाँ जुड़ा मॉर्निंग सेशन पे अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए, सवाल उन लोगों के लिए है, क्या आपकी इनकम, क्या आप ऐसा रास्ते पे हो जहां पर आप जमा भी कर पा रहे हो, आपकी इनकम की सोर्स जो है वो बढ़ रहा है, ग्रोथ में है? इसके लिए क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग एक इनकम बढ़ाने वाले रास्ते में है? ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग, कि जहां से हमारा इनकम, अगर आज मान लो 10,000 भी है, कोई बात नहीं, क्या वो अगले साल 50,000 होने के रास्ते पे है हम लोग? क्या वो 2 साल बाद 1 लाख करने के रास्ते पे है हम लोग? क्या आज से 5 साल बाद हम लोग 10 लाख 20 लाख कमाने के रास्ते पे है? सवाल वो है आज। तो अगर करना है, आप सबको मालूम है, आप इनकम नहीं बढ़ोगे, लेकिन एक्सपेंस जो है ना वो बढ़ने वाला है 100%। ये महंगाई कभी नहीं कमेगा, ये महंगाई जो निकल पड़ा है ना वो रुकने वाला नहीं है। और अगर आपका इनकम बढ़ेगा नहीं, इनकम कम होगा, तो आप सेविंग भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक एक ही इनकम की सोर्स पे डिपेंडेंट है। जो जॉब कर रहे हैं उसको जो महीने के अंदर सैलरी आते हैं, जो उसको सपनों को भुलाने के लिए थमा दिया जाता है उसके हाथ में, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये जो महंगाई बढ़ रहा है, इसको आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। यानी कि कहने का मतलब है, जो हार्ड ट्रूथ बोला जाता है वो है, आप अगर एक ही इनकम पे डिपेंडेंट हो, और आपकी इनकम हर महीने या तो फिर हर साल बढ़ने की कदर पे नहीं है, तो आप कभी भी अपनी इनकम से एक्सपेंस को आप नहीं कर पाओगे, और आप अपनी सपनों की जिंदगी नहीं जी पाओगे। तो इसी के लिए हमें कुछ बदलाव की जरूरत है ना रतिलाल सर? कुछ बदलाव की यस सर। जरूरत है मिडिल क्लास लोगों को। दिमाग, माइंडसेट, जो मंजीत सर बार बार बोलता है, मैं भी कभी कभी प्रयास करता हूँ कि हमें कभी माइंडसेट बदलना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। लोगों की ये जो वहम है कि एक नौकरी मिल गया तो इसकी जिंदगी संभल गई, एक छोटा मोटा बिजनेस करके भी हम जिंदगी गुजार सकते हैं,
तो उसको बदलना पड़ेगा, Yes, sir. को तोड़ना पड़ेगा, और हम लोग एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। हर व्यक्ति के पास ऐसा कुछ हुनर है, कला है, वो अपनी जिंदगी, सपनों की जिंदगी 100% वो जी सकता है, अपने सपनों को बहुत कम समय के अंदर पूरा कर सकता है, और एक बेहतरीन सिक्योर्ड लाइफ वो लोग जी सकता है। ये बदलाव लाना पड़ेगा। और आप लोग लकी हो कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक बिजनेस है जो लोगों को ये बदलाव लाने में बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प करता है। एक ऐसा इंडस्ट्री है जो 100 साल में पूरे दुनिया भर में ये प्रूव करके दिखाया कि एक आम इंसान भी इस शक्कर से जो बाहर आ गया और डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन गया, वो बहुत कम समय के अंदर अपने सपनों को पूरा कर सकता है और अपने भविष्य को बहुत बेहतरीन बना सकता है ना। तो ये बदलाव जरूरी है। और कौन कर सकता है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? बहुत ही सिंपल है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये कोई B2B या B2C बिजनेस नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन, यानी कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है लोग। और आप लोग बहुत किस्मत वाले हो कि आप लोग, जैसे मंजित सर आप लोगों को बार बार बोलता है कि आप लोग ऐसे कुछ देशों में, ताइवान जैसे छोटे मोटे देशों में नहीं, आप इंडिया में हो, जहां पर आप थोड़ा जोर से क्या बोलते हैं उसको, हंसी भी मारते हो ना, तो 2-3 लोग आपको पूछने के लिए आ जाते हैं क्या हुआ आपका। या तो फिर अभी आसाम के अंदर इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, हर जगह पे हो रहा है इंडिया के, वो JCB जो होता है ना, वो उससे अगर कोई कूद रहा है, वो देखने के लिए गांव का 100-200 लोग दिन भर देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं कैसे। यानी कि लोग बहुत है इधर ये बिजनेस करने के लिए, और ये बिजनेस को करने के लिए आपको लोग ही चाहिए। इसमें इस बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस बोलने से हम लोगों को लगता है अभी हम लोगों को एक घर लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, हमें बहुत सारे सामान डालना पड़ेंगे उसके अंदर, बहुत सारे हम लोगों को पैसों की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी की तरह आपको एक शॉप की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा पैसा लगा के आपको बहुत सारा सामान उसमें डालना भी नहीं है। सिंपल। तो ये बिजनेस करने के लिए लोग चाहिए जो अवेलेबल मिलेगा आपको, दर्जन के हिसाब से मिलेगा आपको। आपको नहीं मिल रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको सुधारने की बहुत जरूरत है। फिर इस बिजनेस करने के लिए आपको बाकी बिजनेस की तरह, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कुछ ऐसा दुकान वगैरह लेके, घर वगैरह लेके, वेयर हाउस लेके शुरू करने की जरूरत नहीं है। यानी कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, बहुत कम पैसा, ना कि बराबर पैसों से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आपको एक, जो आपकी इनकम सोर्स है, उसके साथ साथ भी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपका बन सकता है। और जिसके पास कुछ इनकम सोर्स नहीं है उसके लिए तो ये पूरा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिसके पास है कुछ इनकम के जरिए, उन लोगों को इनकम को बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हैं। थैंक यू अरविंद सर। इस बिजनेस आप एक शेड्यूल टाइम नहीं है इसमें, आप हर एक काम करके दिन में 2-3 घंटा मिनिमम अगर निकाल भी लोगे और उसी से शुरुआत करोगे, तो एक दिन ये बिजनेस आप बहुत बेहतरीन एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो दिन में। लेकिन आपको 2-3 घंटा निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा शुरुआती समय पे। बाद में आप उसमें फुल टाइम ऑटोमेटिक आ जाओगे, ये आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने भी शुरू किया, पार्ट टाइम शुरू किया, 6 महीना में बिजनेस नौकरी करते हुए किया। लेकिन 6 महीने बाद मुझे जब लगा कि अभी मैं इस दोनों को संभाल नहीं सकता हूँ, और इससे मेरा भविष्य बहुत कम समय के अंदर बदलने वाला है, जो नौकरी मुझे 12 साल में नहीं दिया वो ये बिजनेस मुझे 2-3 साल के अंदर देने वाला है, तब मैंने नौकरी को क्विट किया और फुल टाइम आ गया। अदरवाइज नौकरी करके भी, ये अलग अलग काम करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और इस बिजनेस में रिस्क नहीं है। क्यों? कुछ हम लोगों ने लगाया नहीं। जैसे अभी बोला कि ये प्रोडक्ट जो है हमारा, ये तो हर वक्त लगने वाला ही प्रोडक्ट है, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों से बहुत पैसा ले रहा है, किसी का पैसा डूबने की चांसेस है या खुद का पैसा डूबने की चांसेस है। तो ऐसा कुछ रिस्क नहीं है इधर इस बिजनेस के अंदर। तो इसको बोला जाता है एक स्मार्ट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलेगा आपको पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ये एक स्मार्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आप
एक्स्ट्रा इनकम भी ले सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग आपको मिलेगा, आपकी जब मन जैसे आपको मतलब फुर्सत मिले, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं तो ऐसा बोलता हूँ ये बिजनेस आपको जहां समय मिले, जिसके साथ मिले, जहां पर मिले वहां पर आप ये कर सकते हो बिजनेस। प्रवीण सर इतना पसंद आ रहा है लेकिन बार बार स्क्रीन पे टच कर रहे हो और स्क्रीन पूरा गंदा कर दिया आपने, दोबारा मत कीजिए। तो हमें इस बिजनेस को एज ए स्मार्ट अपॉर्चुनिटी देखना बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस आपको बोलता है कि आप नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, यानी कि आप टीम बनाओ। टीम बनाने से क्या फायदा होगा, मैं दोबारा चालू करूंगा स्क्रीन को, मुझे भी अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत इसमें कुछ ये कर दिया। प्रवीण सर प्लीज दोबारा मत कीजिएगा। आ गया क्या स्क्रीन? जी सर, आ गया। यस। तो ये टीम बनाने के लिए जो बोलते हैं, नेटवर्क बनाने से बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आप लोग बार बार उसको सुनते होंगे कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, है ना? आप यस। अकेले कितना भी काम कर लो, आप उतना नहीं कमा पाओगे जितना आपको जरूरत है सपनों को पूरा करने की। लेकिन आप एज ए टीम करते हो, आपके साथ और कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तो आपकी जो बनने वाली काम थी वो बहुत कम समय के अंदर बनता है। यानी कि आप टीम बिल्डिंग करते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो ये टीम बिल्डिंग क्या करता है, आपको एक्टिव इनकम से आपको पैसिव इनकम की तरफ ले जाता है। ये आपको क्या करेगा, एक्टिव इनकम से आपको पैसिव इनकम तक लेके जाएगा। यानी कि आप टीम बना के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे जब काम करते हो, तो क्या होता है, कभी कभार किसी कारण आप खुद एक्टिव नहीं होते हो, फिर भी आपका इनकम बंद नहीं होता है। लेकिन अगर आप जॉब करते, कुछ बिजनेस करते, दुकान वगैरह करते, आपको तब तक इनकम आएगा और उसी दिन इनकम आएगा जब आप एक्टिव रहो। आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आपका इनकम भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में जब आप टीम बना के टीम को सिखा के काम करना शुरू करते हो, तो ये आप कभी कभार एक्टिव भी नहीं रहते हो, फिर भी आपका इनकम आता है, यानी कि आप पैसिव इनकम की तरफ चले जाते हो। और याद रखना ये, आप जिंदगी में एक्टिव इनकम करके कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपको एक बेहतरीन जिंदगी जीना है, तो आपको 100% पैसिव इनकम करना ही पड़ेगा। यस। पैसिव इनकम अगर करना है आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, वो है डायरेक्शन। यहाँ पर ग्रोथ मल्टीपल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप अभी अकेले नहीं हो, आपके साथ नितिन सर जैसे, आपके साथ पिटालिया सर जैसे, आपके साथ रतिलाल सर जैसे, आपके साथ ठाकुरिया जैसे, आपके साथ मंजित सर जैसे लोग, कुछ दिमाग वाला, कुछ मेहनत करने वाला, कुछ अच्छे बोलने वाला, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है वो मल्टीपल हो जाएगा। अभी तक यस। आप अपने जो आप मेहनत कर सकते हो, जो आपकी दिमाग है, जो आप बोल सकते हो, उसी से आपकी इनकम आ रहा था। लेकिन जब आप टीम डेवलप करोगे, तो किसी का बोलने से आपको पैसा आएगा, किसी को मेहनत करने से आपको पैसा आएगा। तो ये अलग अलग आपको इनकम करने की आपके अंदर ताकत आ जाएगी, यानी कि आपकी ग्रोथ जो है वो मल्टीपल 1000% होगा, 1000% होगा आपकी ग्रोथ। तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब भी एक्चुअली हमें स्लाइड, यस हो गया ना। और यहाँ पर जो इनकम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अनलिमिटेड आप इनकम ले सकते हैं। जैसे कि आप जॉब करते हो, कुछ व्यवसाय वगैरह करते हो, वहां पर आपको सीमित है कि मुझे महीने के अंत में इतना ही मिलेगा। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये धनवंतरी बिजनेस, ये नेटवर्क बिजनेस आपको क्या करता है, आपको बोलता है कि आप जितना कमा सकते हो उतना आप कमा सकते हो, आपको जितना चाहिए आप उतना कमा सकते हो। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आप अनलिमिटेड ले सकते हो। आज इधर डायरेक्ट सेलिंग में हमारे धनवंतरी के अंदर कोई 1000 रुपया कमा रहा है, कोई 2000 कमा रहा है, कोई 10, कोई 20, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, 15-20 लाख रुपया कमाने वाले लोग भी है कि नहीं है?
यानी कि कंपनी क्या बोलते हैं, आप जितना हो सकते उतना आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोगों को जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको टर्नओवर करना पड़ेगा। तो ये इनकम जो आपकी आता है वो ऐसा नहीं कि आपको बोला गया कि आपको इतना देंगे तो आप कुछ भी करोगे, बिना कुछ करे आपको आएगा, ऐसा नहीं। आप जितना करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इनकम आता है। यानी कि आपकी जो इनकम है वो मेहनत की इनकम है, वो सच्चाई की इनकम है, तो आपको एक ताकत मिलेगा। अदरवाइज इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने का, लेकिन वो पैसा कमा के आप रात को आराम से नहीं सो सकते हो। Yes. यहाँ पर अब 20 लाख कमा के लोगों को खोल के बोल सकते हो कि महीने में मैं 20 लाख कमाता हूँ, लेकिन दुनिया Very के अंदर ऐसे बहुत काम है 2 लाख भी कमाते हैं तो लोगों को बोलने से डर लगता है इसको, ताकि एक्साइज वालों का रेट ना पड़ जाए, वो अजय देवगन आके पूरे खोद के लेके ना जाए। रेड मूवी देखा आप लोगों ने? दोनों मूवी बहुत बेहतरीन है, मूवी देखना है रतिलाल सर। ये जी सर, देखना है लेकिन देखा नहीं है। नहीं, यस। मूवी देखने की आदत डालो, हर सप्ताह 15 दिन महीने में एक बार जो मूवी आते हैं देखो, उससे आपको दुनियादारी से मतलब अ, पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। यस यस हम लोग यस। अभी, मैं अभी ना असम का रहा हूँ ना अभी भप्पी का रहे हो, हमारा नितिन सर अभी सिर्फ विदिशा के नहीं रहे, हम लोग अभी पूरे इंडिया के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं। तो पूरे यस। इंडिया को जानना हमारा जरूरी है, ये काम है हम लोगों का। और मूवी ऐसा, इंडियन कल्चर ऐसा है जो आपको पूरा इंडिया को देखने की मतलब एक आईना आपको दिखता है उधर, पूरे इंडिया के अंदर अभी क्या ट्रेंड है, कहाँ पर क्या होता है। तो ये क्वालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। जो भी हो, तो ये मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर आप जितना भी कमाते हो, करोड़ों भी कमाओ तो भी आप लोगों को खोल के बोल सकते हो कि मैं करोड़ों कमाया इस महीने, क्योंकि आप पूरा गवर्नमेंट को पूरा सब कुछ देने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है, यानी कि इसमें ब्लैक मनी नहीं है ना। और मल्टीपल इनकम का सोर्स है, आप लोगों को जुड़ के कमाते हो, लोगों को बिजनेस करवा के वहां से करते हो, खुद मेंटेन करके करते हो, ऑक्शावर्ड लेके बहुत कमाते, यानी कि अलग अलग मल्टीपल सोर्स है हमारा इनकम करने का। यानी कि आप एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं हो तो आपका इनकम कभी भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो एक ही सोर्स पे ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि धंधरी के सिलसिले में बोलो, बहुत व्यक्ति ऐसा है कि मैं रिटेलिंग करके ही पैसा कमाऊंगा, मैं टीम बनाऊंगा नहीं, वो कसम खा लिया, और अब जितना भी बोलो वो सुनेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। लेकिन अगर उसको मान लो उसकी अभी इसी महीने बेटे का किसी का शादी है घर में, वो क्या पूरा महीना भर रिटेलिंग कर पाएगा? नो। तो क्या उसमें नो। इनकम आएगा? नहीं आएगा ना। या तो फिर कोई मतलब मैं इस बार यही करूंगा, तो मतलब वो वाला होने से क्या होता है, आपका दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप लोगों को जुड़ने में, टीम बनाने में, रिटेलिंग करने, सबको साथ में लेके करते हो तो आपका इनकम कभी भी कम नहीं होने वाला, इनकम हर वक्त आपका बढ़ता रहेगा, मल्टीपल इनकम सोर्स मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग अगर करोगे, ये सब चीजों के अलावा आपको और एक चीज मिलेगा जो लोगों के पास होते हुए भी नहीं है। सबके पास दिन में 26 घंटे है, लेकिन वो 26 घंटे के अंदर बहुत लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, और बहुत लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हुए भी बहुत मजे भी ले रहे हैं। और वो कौन लेता है? जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, पैसिव इनकम को खोलते हैं, तब हम लोगों को टाइम फ्रीडम मिलता है, हम लोग अपने समय को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी मौका मिले, जहां मौका मिले, जिसके साथ मिले वहां पर बिजनेस कर देते हैं, तो बाकी समय हम लोग अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं, अलग अलग चीजों पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं समय को, फैमिली के साथ बहुत बेहतरीन समय हम लोग बिता सकते हैं। और मन करे तो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन गोवा घूम के आएंगे, कहीं घूम के आएंगे, लेकिन इनकम बंद नहीं होगा हम लोगों का। क्यों? हम लोग कहाँ पर है? हम लोग डायरेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग। और हम लोग किसके साथ है? लोगों के साथ है। हम लोग लोगों अकेले को। हमारा इनकम के लिए महीना काम नहीं करते हैं, हमारे साथ और बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो हम लोग कुछ दिन के लिए थोड़ा घूमने भी जाएंगे तो हमारा इनकम रुकने वाला नहीं है। तो ये आजादी, आप डायरेक्ट सेलर को छोड़ के बाकी जगह पे जाओगे तो बहुत कम मिलेगा। पैसा कमा रहा है, लेकिन
वो क्वालिटी समय जो उसका है फैमिली के साथ हो, खुद के साथ हो, वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है और उसकी वो एक्टिव काम के लिए जो भाग दौड़ करते ही उसका पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको वो आज़ादी मिलेगी, वो फ्रीडम मिलेगा। और सबसे बेहतरीन, मंजित सर बार बार आप लोगों को बोलता है, पैसों के पीछे मत भगाओ, अपना वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाओ। और ये डायरेक्ट सेलिंग जो करते हैं प्रॉपर तरीके से, सही मायनों से, उसकी 100% पर्सनल ग्रोथ होता है। यानी कि आप एक बेहतर इंसान बनते हो, यानी कि आपकी इनकम भी बेहतरीन होता है। जब तक आप आम बनते रहोगे, आपका इनकम भी आम बनते रहेगा। जैसे आप आम से बेहतर से खास बनोगे, इसी तरह आपका इनकम भी आम से बेहतर से खास। और ये यस, डायरेक्ट सेलिंग आपको ये चीज देता है, कम्युनिकेशन से, लोगों से कैसे बात करना है, क्या बात करने से लोग आपके साथ जुड़ेगा, क्या बात करने से आपकी काम बनेंगी। तो ये आप बिजनेस के साथ साथ आपकी निजी जिंदगी में भी आपकी इतना बढ़िया परिवर्तन होता है। आप फैमिली का हीरो बन जाते हो, आपकी बातें यस, सुनने को पसंद करेगा आपकी फैमिली के लोग। आप जाते हो ना तो माहौल बदल जाता है। कौन एक डायरेक्ट सेलर, आप देख लो, आप शाम की समय आपके आसपास की जो जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, आम लोग जहां इकट्ठा होता है, वहां पर जाके आप आधा घंटा बैठ के आराम से सुन के वो लोग क्या बातचीत करते हैं। कुछ काम का नहीं है। वो मोदी को लेके परेशान है, वो रशिया और इसके जो वो वार हुआ है ना, उसके लिए वो चिंतित है। लेकिन आप कुछ 5 डायरेक्ट सेलर कहीं पर बैठ के बात कर रहे हैं ना, आधा घंटा उन लोगों के साथ जाके बैठ के देख लो, उन लोग क्या बात करते हैं। वो लोग वही बात करते हैं कि जिंदगी को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, कैसे हम लोग यस, काम को मल्टीपुल कर सकते हैं। तो वहां से आपको अपनी जिंदगी को बदलने का मौका मिलता है। यानी कि एक डायरेक्ट सेलर की जो कम्युनिकेशन स्किल बोलो, लीडरशिप स्किल बोलो, कॉन्फिडेंस जो लोगों के अंदर डालने की बात बोलो, ये डायरेक्ट सेलर के अलावा बहुत कम लोगों में मिलेगा। तो इससे आपकी जिंदगी तो बदलेगी ही, आपके द्वारा, आपके जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। इतना बेहतरीन इंसान आपको बना के देगा ये डायरेक्ट सेलिंग। आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा, और बेहतरीन इंसान पैसा तो बेहतरीन ही कमाएगा, है ना प्रदीप सर? यस, 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 यस। कमाएगा। बहुत ऐसे उदाहरण है, एग्जाम्पल है आप लोग के पास जो टीम है, उसमें भी ऐसे बहुत लोग हैं। मैं तो दुर्गा मैडम को बहुत मतलब ये करता हूँ कि क्या थे, क्या बन गया और क्या बनने वाला है अभी। ऐसे हर एक व्यक्ति यहाँ पर, ऐसे हजारों लाखों ही है कि शुरुआत जब किए थे तब लगा नहीं था कि ये व्यक्ति भी एक दिन 10 लाख 20 लाख वाली कार पे घूम सकता है, उसका भी एक बहुत बढ़िया बंगला हो सकता है, घर हो सकता है। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रूव करके दिया। मैं किसका नाम लूं? ऐसे धनंतरी के अंदर भी आप हजारों लोग देखोगे। आज राजू ईर्ष्या का नाम लेने का मन करता है। वो क्या यस, ठीक किया पैसा कमाने के लिए, लोगों की बूट पुलिस की, बस पे उठ के 5 रुपया 10 रुपया का कलम बिका। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको वो कर सकते हैं, आपका नाम भी एक दिन लिया जा सकेगा ऐसे। यानी कि एक आपको एक स्टोरी बनोगे आप किसका, सक्सेस का। अगर आप सक्सेस। करते हो, आपका नाम मंच पे लिया जाएगा कि ऐसा था, आज ऐसा बन गया, आज वो करता है, वो करता है, देश विदेश घूम रहा है। ऐसा मतलब आपका भी एक स्टोरी बनेगा, लोगों को बोलने के लिए, सुनाने के लिए। और वो स्टोरी भी रहेगा सक्सेस की स्टोरी। अदरवाइज हमारे पास सुनाने के लिए स्टोरी बहुत है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का मैं बोलूँ, ज्यादा से ज्यादा कहानी जो हम लोग सुनाते हैं लोगों को, वो दुख भरी होती है, आंखों में आंसू लाने वाली कहानी है हम लोगों का अभी तक। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर हम करते रहेंगे, तो हमारा स्टोरी जो होगा वो लोगों को प्रेरित करने वाला होगा, लोगों को जिंदगी बदलने वाला होगा। ऐसा स्टोरी आप लिख सकते हो, बना सकते हो। कुछ मिसकॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, ये आप सब लोग जानते हो। बहुत लोगों को लगता है कि ये स्कैम है, लोगों को ठगने वाला, करने वाला, लेकिन नहीं है। ये 100% एक लीगल
स्ट्रक्चर, एक बिजनेस मेथड है जो दुनिया भर में चल रहा है, और इंडिया के अंदर हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि 2021 से इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ है उसके लिए। आप लोगों को ठग नहीं सकते हो, आप लोगों को ठगोगे अब जिंदगी भर उम्र कैद आपको सजा मिलेगी, Yes. है ना। तो अभी Yes. वो गया जमाना। वो शुरुआत में जैसे अब बच्चे जब थे तब बहुत गलती करते थे, अब खड़े होने में 10 बार गिरते थे। ऐसे हजारों गलतियां करते हैं कब, जब हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं। लेकिन करते करते जो सीख मिली, इससे जो सुधार हुआ, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया के अंदर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन गया है लोगों के लिए, जहां पर वो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज गलतियों से सीखा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ने, जितने सारे कंपनीज है उन लोगों ने सीख के एक बेहतरीन रूल्स रेगुलेशन लाया, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया। आज लोग गलती नहीं करेंगे, आज जो जुड़ेंगे वो जिंदगी को बहुत कम समय के अंदर बदलेगा उसका, क्योंकि अभी गाइडलाइन है प्रॉपर कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखित है। अभी Yes. वो चीजों को फॉलो करना है। यानी कि अभी हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 100% ग्रोथ स्टेज में है। अर्ली स्टेज चला गया, उसका जो फ्रस्ट्रेशन वाला, जो स्ट्रगल वाला पीरियड था, सब कुछ चला गया डायरेक्ट सेलिंग का। अभी ग्रोथ स्टेज है उसका। तो ये ग्रोथ स्टेज में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनोगे तो आपका ग्रोथ 100% निश्चित है, तय है। इसमें आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। अभी कोई आपको अभी ठग नहीं सकता है, कोई आपको अभी कुछ ये नहीं कर सकता है। जो भी आपको जुड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में, उसको दिल से शुक्रिया अदा करो, वो आपकी जिंदगी 100% बदलने वाली एक सिस्टम के साथ आपको जुड़ा। बहुत लोग फेल क्यों होता है इस बिजनेस के अंदर इतना बेहतरीन होने के बावजूद? क्योंकि हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास जो धैर्य की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है, वो नहीं दे पाते हम लोग अभी भी हमें लगता है कि हमें जिंदगी को बदलना है तो कम समय में बदले, यही होता है। कुछ चीजों का शॉर्टकट नहीं है। आपकी जिंदगी बदलेगा, 100% बदलेगा। जैसे आप माँ की पेट से इस धरती पे आया, 9 महीना रुकना पड़ेगा, इसी तरह इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए आपको कम से कम 2 साल 3 साल Yes. देना पड़ेगा आपको। जल्दी निकालने की कोशिश करोगे, आप एबनॉर्मल बनोगे। 2-3 महीने 6 महीने में निकलोगे तो एबनॉर्मल निकलोगे। तो इसी तरह इस बिजनेस में भी आप 2-3 महीने में सफल बनने की प्रयास करोगे, आप एबनॉर्मल लीडर बनोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, टिकोगे नहीं। Yes. तो ये हमें मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। निगेटिव माइंडसेट लेके बहुत लोग काम करते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सुनते हैं, खुद की कभी नहीं सुनते हैं, दूसरों की बहुत ज्यादा होलसेल रेट में सुनते हैं। तो ऐसे Yes. लोगों को इस मतलब सफलता नहीं मिलते, वो लोग फेल होते हैं। अरे हजारों लोगों की सुनो, लेकिन आपने जो सोच समझ के किसी को सुन के जो निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, उसको भी दिन में एक बार सुनो कि नहीं, मैं एक अच्छे इंडस्ट्री में हूँ, अच्छे कंपनी में हूँ, यहाँ पर मैं 2-3 साल मेहनत करूंगा तो मैं 100% सफल बनूंगा, मेरी जिंदगी बदलेगी। ये सब सोच विचार करके तो आपने निर्णय लिया था ना। तो उसको भी दिन में एक बार रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। और अभी तो मैं बोलता हूँ अभी ये पॉइंट इतना नहीं मायने रखता है। पहले लोग बहुत मिसगाइड करते थे, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिला, अभी भी करते हैं, लेकिन अभी धनवंतरी में हम लोग लकी है कि यहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन हमें मिल रहा है। लेकिन उसके लिए हमें वो गाइडलाइन सुनने के लिए, समझने के लिए अलग अलग मीटिंग्सों में आना जरूरी है, बैठना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जुड़ते तो है, लेकिन ये गाइडलाइन जहां मिल रहा है, जहां पर हम लोग बार बार हर दिन एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक ही चीज प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइड मिले, ताकि आप लोगों की इस डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा करके, धनंतरी को भरोसा करके जो आप लोगों ने जुड़ा, आप लोगों की भी जिंदगी 1-2 साल के अंदर बदल जाए। लेकिन वो सुनने के लिए आएगा नहीं लोग, तो वो तो फेल होगा ही ना सर। 100% फेल होगा। तो ये एक कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं और इसीलिए फेल होते हैं। लेकिन राइट अप्रोच क्या है ये भी बोलना जरूरी है। तो राइट अप्रोच है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए, वो है हमें डेली सीखना पड़ेगा।
डेली सीखना पड़ेगा। डेली चीज बदलते हैं, डेली कुछ होते हैं, तो हमें हर दिन प्रयास करते रहना है कि आज कुछ नया सीखूं, आज कुछ नया सीखूं, और इसको लगातार करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं अभी मैं कुछ मूड पे आ गया, अभी मैं 10 दिन लगातार जूम पे बैठूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं अभी 1 महीने के लिए भूत बन जाऊंगा, अभी मैं जूम पे नहीं बैठूंगा, ये नहीं होगा ऐसा। आप जब तक सफल नहीं होगे, आप जब तक आपको नहीं लगा कि मैं सपनों की जिंदगी को देख पा रहा हूँ, अभी मेरे सामने है, आपको लगातार निरंतर सब कुछ भूल के आपको ये काम को करते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, आपको अभी लगा कि पहुंच गया हूं मैं अपनी जो स्टेशन पे मुझे उतरना था, तब आप थोड़ा ये कर सकते हो। लेकिन जब तक, यानी कि देखो, ये जो ट्रेनें चलती है, मतलब कल मैं जो ट्रेन था, गुवाहाटी से शुरू होके कहाँ तक जाना था, लखनऊ तक जाना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर वक्त वो सीट जो मुझे मिला वहां पर बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन उसको जो चलाने वाला था, पायलट जो था उसका, क्या वो आपको लगता है गुवाहाटी में जो शुरू किया वो लखनऊ तक वही लेके आए? नहीं जाता है। नहीं। हर एक उसकी जो डिवीजन होता है रेलवे का, वो डिवीजन में चेंज होता रहता है। या तो फिर जो आपको गाइड करने आता है, चेक करने आता है कुछ प्रॉपर सीट पे आप बैठे हो नहीं बैठे हो, आपको सीट मिला कि नहीं मिला, बाजू वाले लोग आपको परेशान नहीं कर रहे, वो जो टीटी बोलते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं, वो भी क्या, यस। वो एक ही कंडक्टर आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है क्या? नहीं। लेकिन आपको अगर लखनऊ पहुंचना है, आपकी डेस्टिनेशन पे है ना, आपको वही सीट पे बैठे रहना पड़ेगा, वही ट्रेन पे बैठा रहना पड़ेगा। एक स्टेशन पे आधा घंटा रुक गया ट्रेन, तो उतर के बगल वाले दूसरे ट्रेन पे बैठ जाओगे जो चल रहा था, तो आप लखनऊ की जगह अलग जगह पहुंच जाओगे, है ना? कि यानी कि हमें निरंतर वही डिसीजन लेके वही डेस्टिनेशन जो है हम लोगों का, उसी में बैठे रहना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए एक ही उपाय है, वो है आपकी जो मेंटर है, गुरु जो आप लोगों को अभी राजकाल सर सिखा रहा है, उस गुरु को मानना, सुनना, गुरु को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यस। इन सरल काम करके हम लोग इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सफल हम लोग बन सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और देर नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो मैंने बोला, उसकी जो इंट्रोडक्टरी बोलो, उसकी जो स्ट्रगल वाला बोलो, ये सब खत्म हो गया। अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 100% ग्रोथ में है, तो उसका एडवांटेज आपको लेना है, इसका हिस्सा बनो। आपको फेलियर होने की कोई चांस नहीं, आप 100% सफल बनोगे। एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहां पर फ्यूचर रेडी है। आने वाले 2-3 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लोग उसको मतलब बहुत मुश्किल से जुड़ना पड़ेगा लोगों को, उसको मतलब क्वालिफिकेशन की शायद जरूरत पड़ेगा, अभी कोई भी जुड़ सकता है, ऐसा होगा। आप जुड़ सकते हो किसी के साथ, लेकिन अच्छे अच्छे लीडर आपको इंटरव्यू लेके जुड़ेगा। नहीं, मैं आपको अपने टीम में नहीं ले सकता हूँ। हाँ, आपके जैसे लोग मुझे जरूरत था। मंजीत सर बार बार इसका इंडिकेशन आप लोगों को देता है। अभी मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करने वाला हूँ जो लोगों को मुझे लगता है कि ये करने लायक है बोल के बोल रहा था ना, कि बोल रहा 2-3 दिन पहले। यस। आने वाले समय के अंदर आप लोग देख लो, ये इंडस्ट्री ऐसा बनेगा, कोई भी आके नहीं कर पाएगा, किसी के साथ भी बड़े लीडर काम नहीं करेंगे इस बिजनेस में, ऐसा बनने वाला है। तो हमें और समय गंवाता नहीं है, बहुत जल्दी डिसीजन लेके करना है। आपकी जो ड्रीम लाइफ है, ये 100% आपको मिलेगा। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने सिस्टम को सीखना पड़ेगा, और इसके बारे में लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। जो भी सपना है, कोई भी सपना आप देखो, 100% हर एक सपना पूरा होता है, लेकिन उसके लिए उसकी जो काम है वो काम करना बहुत जरूरी है। तो देर की इस बात की, आज से शुरू कीजिए, और आप ये बिलीफ रखिए, आप भी आपकी सपनों की जिंदगी जी सकते हो। आप भी एक बेहतर जिंदगी जीने की आपका भी हक है, और 100% आप जी सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया। अभी पूरा ये एकदम खत्म भी होने वाला है, तो ये बिलीफ आपके अंदर रखना है, और 100% आपकी जो सपना है, ये आपको डायरेक्ट सेलिंग पूरा कर सकता है। तो प्लीज, जो भी नया व्यक्ति आज मीटिंग पे जुड़ा, पहली बार जुड़ा, जो डिसीजन नहीं ले पाया, उसको मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा,
आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हो। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक बिजनेस है जो आपकी जिंदगी 100% बेहतरीन बनाएगा। तो आप आज से ही अपनी जिंदगी बदलने के काम शुरू कर दो और इस बिजनेस के साथ जुड़ के अपनी जिंदगी बदल लो। थैंक यू वेरी मच। मेरा सेशन यही खत्म करता हूँ मैं। आप सब लोग यही बातों को जानते हो, लेकिन मैं मेरी तरफ से मेरी स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर करने की प्रयास किया। लोगों को कितना अच्छा लगा मालूम नहीं, लेकिन पीतेलिया सर ने हार्ट दिया, यानी कि बहुत पसंद आया। अंगूठा भी दिखाया, प्रदीप सर ने भी दिखाया, श्याम गुधा जी ने भी दिखाया अंगूठा, परवेश को भी बहुत पसंद आया, परवेश सर। और मंजू कुंवर मैडम को भी, सरजीत सर को भी पसंद आया। बाकी लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं मालूम। थैंक यू वेरी मच। नितिन सर, माइक्रोफोन आपको हैंड ओवर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सेशन आज का था। मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, ठाकुरिया सर की बातों को नोट करिए और नोट करने के बाद उसको लिखने के बाद उन चीजों को पढ़ने के बाद उनको अमल करिए। एक जो सबसे लास्ट में सर ने बोला कि खुद के यूर सेल्फ, खुद के जीते जीते और खुद के हारे हार। यदि खुद से जीत जाओगे ना तो सबके जीत जाओगे। बस ये है पूरे आज के सेशन में मैं ये बोलूं कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो हमारी परिस्थिति, हम कहाँ थे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सारी चीजें आज सर ने स्पष्ट कर दी। हमारी पृष्ठभूमि क्या रही है, हम किन परिस्थितियों में आए हुए हैं